अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन पाया, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनने वाले हैं। रेसिपी को आप एंड तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ मेरे पास है 2 अदद पाए। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। बहुत से लोग इसको आटा वगैरह मल के भी धोते हैं, जैसे भी आप धोएं, लेकिन इस पर बाल नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल साफ़ हो जाने चाहिए। एक अदर मैंने प्याज थी बारीक काट ली। मसालों में शामिल हैं 2 से ढाई चमचे मैंने पिसी हुई लाल मिर्चों के लिए है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट रखेंगे। कश्मीरी मिर्ची मैंने 1 चमचा लिया है, इससे कलर अच्छा आता है। पिसा हुआ धनिया जो है 2 से ढाई चम्मच लेंगे। हल्दी 1.5 चमचे मैंने लिए हैं। गरम मसाला 2 चमचे लिए हैं। तेज़पत्ता 1 अदद, 7 से 8 दाने काली मिर्चों के लिए हैं और 4 से 5 जो है वो लौंगे हैं। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर ऑयल बाद में भी ऐड करेंगे, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है। 1 अदद प्याज बारीक काट के इसमें शामिल किया है। प्याज को हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे, लेकिन हमने बिल्कुल इसको गोल्डन या ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा पका लेना है। 2 से ढाई चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब ये भुनने लगेगा तो मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करके मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैं पाए शामिल कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छे से पहले भुनाई कर लूँगी। भुनाई करने के बाद मैंने कवर करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है चूल्हे पे। तो जो इसका एक्स्ट्रा पानी था वो अब ड्राई होने लगा है, ऑयल इसके ऊपर आ गया है। अब मैं इसके अंदर भर के पानी शामिल करूँगी। तो पानी हम इसके अंदर मैंने 1 जग भर के इसमें ऐड किया है। बड़ा जग था मेरे पास, तो ये जितना अच्छा पकेगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा और ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और अब मैं एक उबाल आने तक इसका जो फ्लेम है वो मैं तेज़ रखूँगी और फिर मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो अब ये मैंने रख दिए हैं। 3 से 4 घंटे इसको हो चुके हैं और अब मैं इसको चेक करती हूँ। तो ज़बरदस्त से गल गए हैं, बहुत ही अच्छे। अब ये हड्डियाँ जो थी ना, ये बिल्कुल अलग होने लगी हैं गोश्त से इसके जो थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पाए बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से गल गए हैं और जितने अच्छे गले हुए पाए बनते हैं उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। मुझे इसके अंदर शोरबा थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने तकरीबन इसके अंदर 2 गिलास के बराबर पानी जो है वो ऐड किया है। अब ये पाए मेरे तकरीबन तैयार हैं और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल में 1 अदद प्याज है, आप ज़्यादा प्याज भी रख सकते हैं। ये मैं सर्व करूँगी ब्राउन करके पायों के साथ। तो ये हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज को मैं अलग कर लूँगी और जो ऑयल था मेरे पास ये मैं अपनी पायों में डाल दूँगी। ऑयल मैंने पहले बिल्कुल थोड़ा सा 1 चमचे के बराबर ऐड किया था, 1 बड़ा चमचा मैंने लिया था और अब मैं ये ऑयल जो था ये इसमें डाल दूँगी। थोड़े से प्याज मैंने इसके अंदर छोड़ दिए हैं, वो भी इसके अंदर चले जाएंगे। तो ये मेरे पाए जो थे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे अब दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।